तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में, एक ऐप के बारे में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और जैसे आप सभी के सवाल होंगे कि क्या ये एप्लीकेशन हमारी फ़ोटोज़, हमारे प्राइवेट वीडियोज़, हमारे जो घर के हैं, बाहर के हैं, या फिर ज़्यादा पर्सनल है, जो फ्रेंड सर्कल के हैं, जो पर्सनल वीडियो है, कुछ किसी भी तरह का वीडियो वगैरह कुछ भी है, जो सभी कुछ गवर्नमेंट के हाथ चला जाएगा क्या? तो हम क्या करेंगे फिर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है दिक्कत, क्या है? सारे सवालों का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आप जान सकें और पूरी तरह से क्लियर रहें इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से आया है और क्या बाहरी तौर से हमें पता लगा है। तो जहाँ तक बात की जाए किस एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन, ये बात तो बिल्कुल पूर्णतः सही है कि इस एप्लीकेशन को ऐसा रखने की बात की गई है कि आप इसको डिलीट ना कर पाए, और आपके जो नए फ़ोन सभी आने वाले हैं जो भी, उन सभी में ये प्री इंस्टॉल्ड होगा, पहले से इंस्टॉल मिलेगा। ना आप इसको डिसेबल कर सकते हो, ना आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, ना आप इसको डिलीट कर सकते हो। यानी कि इससे आप पूरी तरह कभी नहीं बच सकते कि आप इसको किसी तरह से अवॉइड कर दें। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए इस एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और जो है गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बनाया है ताकि वो एक साइबर सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ एक जो हमारी हमेशा से दिक्कत रही है उस चीज़ को टैकल कर सके। और अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है और गवर्नमेंट इसको क्यों लागू करना चाहती है। तो गवर्नमेंट इसको इसलिए लागू करना चाहती है कि जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपके फ़ोन कई बार चोरी हो जाते हैं तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो भी बहुत आसान हो जाएगा। वो आपके IMEI नंबर के द्वारा, जो कि आपका फ़ोन का होता है और आपको बॉक्स पे मिल जाएगा शायद वो तो, और उसके माध्यम से आप अपना फ़ोन ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वो मोबाइल फ़ोन में आपकी बहुत जानकारी थी पर्सनल, जो आप नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति को पता चले, तो आप अपनी तरफ से वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ वो नहीं कर पाएगा जिसने भी चोरी किया है, और आप उसको ढूंढ भी सकते हो कि वो कहाँ पे है। और रही दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि हमारे नाम पे बहुत सारी सिम्स वगैरह चल रही होती है और हमें पता भी नहीं होता, और वो कुछ गलत करते हैं तो हमारा नाम आता है उस पर। तो वो भी इसके माध्यम से पता चल जाएगा आपको कि जो भी फ्रॉड होगा, फ्रॉडस्टर होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिम्स वगैरह आपके नंबर पे, आपके नाम पे निकलवाई गई है। तो उसमें और भी बातें हैं, जैसे कि कई बार आपको फ़िशिंग अटैक होते हैं। फ़िशिंग अटैक कई बार आप व्हाट्सएप चलाते हो या कोई और चीज़ चलाते हो तो आपको कई बार लोन लेने के लिए स्कैम मैसेज आता है, कई बार कॉल आता है, कई बार आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने का प्रयास करने के लिए आपको कोई लिंक भेजता है। कई बार आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि इसका तो टेलीग्राम अकाउंट हैक हो गया। टेलीग्राम वाला तो मैंने खुद ने देखा है, बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने लोग मेरे आसपास दूर, पता नहीं कितने दूर होंगे, चाहे सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से आज के टाइम में, अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे कोई ना कोई हैक हुआ बैठा हुआ है। और जहाँ तक बात की जाए OTP हैक की वगैरह, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जुड़ी हुई है। और व्यक्ति एक हैक हो जाए, एक दिक्कत में आ जाए, तो क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको पता नहीं हो तो वो भी आ जाता है। तो इसके माध्यम से आप ये बता सकते हो कि एप्लीकेशन के माध्यम से कि हाँ ये फ्रॉडस्टर है, और आगे से आगे जानकारी जाती रहेगी। तो इसके कारण वो दूसरे लोग भी बच जाएंगे इससे, और आप भी कहीं ना कहीं बचे रहोगे अगर आपके पास वो शो हो जाएगा तो इन चीज़ों के रिलेटेड कि वो फ्रॉड है। और गवर्नमेंट के को भी ये पता रहेगा कि ऐसी गतिविधि कितने चल रही है, कितने के मात्रा में चल रही है। और जहाँ तक बात की जाए IMEI नंबर, जो कि आपका एक यूनिक होता है, उसको यूनिक ही होना चाहिए जो आपका मोबाइल फ़ोन का होता है। तो कई बार उसको भी डुप्लीकेट करके आपके नाम पे बहुत कुछ गलत किया जा सकता है, तो उसका भी इसके माध्यम से पता लग सकता है। ये तो थे इसके फीचर्स। जैसे कि अब आता है गवर्नमेंट का क्लेम क्या है। गवर्नमेंट का क्लेम है कि 7 लाख समथिंग फ़ोन है जो चोरी हो गए थे, वो मिल गए हैं इसके द्वारा, ढूंढ लिए गए इस एप्लीकेशन के द्वारा। और जहाँ तक बात की जाए मिलियंस ऑफ जो नंबर है, कई बार क्या होता है मिलियंस ऑफ नंबर, ये जो इनका डाटा है कि मिलियंस ऑफ नंबर के जो सिम है एक व्यक्ति के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम पे गलत, वो फेक फ्रॉड वगैरह के तहत बहुत सारे नंबर उनके निकाले गए थे।
उनके नाम पर उनको पता ही नहीं था। और ऐसे कितने मिलियंस ऑफ नंबर थे जिनको कि ब्लॉक करके उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया अभी। और ये कंसर्न भी है नेशनल सिक्योरिटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ या कुछ भी हो जाता है, और लड़ाई नहीं छिड़ती है फिर भी दूसरी कंट्री वगैरह या कोई कोई गैंग है जो हैकिंग के माध्यम से हमारी कंट्री के लिए एक ख़तरा बन सकता है। लेकिन ये एप्लीकेशन, ये गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये मतलब उसके खिलाफ काम कर सकती है एप्लीकेशन है जो। अब ये तो बात की मैंने कि ये फ़ायदे क्या क्या है और उन गवर्नमेंट का क्लेम क्या क्या है। अब बात आती है ये कंपलसरी क्यों किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम हैक वाला और बहुत सारे हैक चल रहे हैं, ओटीपी वगैरह, ये मतलब ये बहुत सारे इन दिनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। ये आपने भी देखा होगा आपके इधर उधर। और ये छोटी बड़ी मात्रा में नहीं है, हर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। हमें दूसरी कंट्रीज़ दूसरे देशों ग्रुप से भी नहीं, अपने आसपास के लोगों से भी ज़्यादा खतरा हो गया है अभी जो भी है। क्योंकि जो लोग हैं उनको ये आसान लगता है कि किसी दूसरे की कमाई पे पलना, वो फ्रॉड के माध्यम से। जैसे कि और एक बात ये भी है कि मतलब हमारे पास सीधा सीधा कोई मतलब बचता नहीं ऑप्शन, मतलब कि हम जहाँ पे जाके इसकी रिपोर्ट करके हम कोई बेनिफिट उठा पाएँ या कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे कोई आसान तरीका नहीं है कि जिसके माध्यम से इन चीज़ों से हम बच पाएँ। तो ये उनको बहुत ही ठीक लगता है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और मतलब जो चांस भी रहता है कि जब हमारा मोबाइल फ़ोन किसी के द्वारा चुरा लिया जाए तो कम चांस रहता है कि वो मिल जाए। तो ये भी उनका एक कहना है, एक पॉइंट है। एक अब बात निकल के आती है कि चलो ये सब तो ठीक है, अब आता है आपका जो पॉइंट, जो आपका कहना था कि हमारा जो डाटा है वो कितना रहेगा, इनके पास क्या रहेगा, क्या सीन है, किस तरह से है। तो अभी एक कंसर्न है, जैसे कि इनके पास एक तो हमारे फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो कि खास होता है, वो रहेगा यूनिक, जो कि पूरे मोबाइल के लिए एक काम करता है कि चोरी हो जाए तो आप उसके माध्यम से उसको ढूंढ सकते हो, जो कि पुलिस भी उसी का यूज़ करती है। और आपके सिम कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल उनके पास रहेगी। और जहाँ तक बात की जाए कि आपका नंबर वगैरह, आपके नाम पर कोई गलत नंबर निकलवाया गया है उसको ब्लॉक करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए भी आप जो जानकारी दो के आगे उनको अपने पर्सनल, वो भी उनके पास होगी। तो अब बात आती है कि क्वेश्चंस आते हैं कि ये सब डाटा उनके पास रहेगा तो क्या क्या डाटा उनके पास रहेगा। पहली बात, आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, क्या क्या, और मतलब उसके आगे क्या क्या मतलब चीज़ें उनके पास रह सकती है। जैसे कि आपकी लोकेशन, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या ट्रांजैक्शन की, क्या नहीं की, क्या किया क्या नहीं किया, कितना रहेगा। इस ये अभी तक क्वेश्चन ही बन के रह गया है। हमें इस चीज़ के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। और आपको पता है कि एप्लीकेशन वगैरह के अंदर अगर हम कोई बाहरी तौर पर भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो उसके ऊपर भी रिस्क रहता ही है। और जहाँ तक बात की जाए गवर्नमेंट की, तो ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को क्लियर करे थोड़ा सा, कि हमें पता हो कि कितना का डाटा क्या और कैसे। और अब आती है बात कि कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। उससे पहली बात आती है कितने समय तक ये डाटा स्टोर करके रखेंगे, कि कितने समय तक इनके पास हमारा डाटा रहेगा। और फिर बात आती है कि ये कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मेरा डाटा मेरे पास है, ठीक है, कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मेरे बारे में जानकारी वो मुझसे आके लेगा या मोबाइल फ़ोन उसको लेना पड़ेगा मेरे से, स्मार्टफोन है जो लेना पड़ेगा उसको, तभी उसको मेरे बारे में पता लगेगा जो मेरे फ़ोन में है मेरे बारे में जानकारी। अब बात आती है कि गवर्नमेंट के पास वो है तो कौन कौन से पद के लोग उस चीज़ को एसेस कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आगे से आगे निकाल के उस यह व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। फिर किस तरह से उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उसके खिलाफ या उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई गवर्नमेंट चाहती है कि इस व्यक्ति को दबाया जाए तो उसके जो डाटा है उसके उनके पास है, तो वो एसेस करके उनको दबाया भी जा सकता है या फिर उसके खिलाफ किया जा सकता है, उसको चुप कराने के माध्यम से भी यूज़ किया जा सकता है। ये हम सोच सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं मेरी बात, कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे है कि कोई पर्सनली दुश्मनी है किसी व्यक्ति के द्वारा, पर मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है गवर्नमेंट में या फिर कोई पर्टिकुलर पद के इंसान के साथ, तो मैं उसके माध्यम से उसके बारे में पता कर लूँगा, तो मैं उसके जो पर्सनल चीज़ों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता हूँ। तो इसी तरह से क्या क्या मतलब कौन कौन सा पद का व्यक्ति इसको एसेस कर सकता है वो मायने रखता है ना। उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सिक्योर है या नहीं है।
जैसे कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, तो वो मतलब वो जो है उनके लोग, मतलब जो व्हाट्सएप के काम करते हैं, वो भी मतलब हमारे जो मैसेज वगैरह नहीं पढ़ सकते, वो भी हमारे बारे में नहीं जान सकते कि हम क्या भेज रहे हैं, क्या मतलब प्राप्त कर रहे हैं। उसमें हमारी प्राइवेसी हमें पता है, लेकिन यहाँ कितनी प्राइवेसी है, क्या है, उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी की जा सकती है। जैसे मैंने कुछ ही बोला, ये भी हो सकता है, क्या पता ये ना भी हो, लेकिन हम ये टिप्पणी कर सकते हैं जब तक कि हमें क्लियरली पता ना चल पाए, उनके द्वारा पता ना हो कि ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। तो ये डाउट है लोगों के मन में, और इसी के कारण इसको दिक्कत भी आएगी लागू करने में। अब बात आती है एप्पल स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं, जैसे एप्पल और अदर शाओमी और ओप्पो वगैरह वीवो है। जहाँ तक बात की जाए एप्पल की, तो वो लगभग चांस है कि इस फैसले के खिलाफ खड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एप्पल की ये पॉलिसी रही है कि वो मतलब फोर्स नहीं करते अपने जो कस्टमर होते हैं उनको कुछ इंस्टॉल करके रखने में, जब जिसको वो डिलीट ना कर पाए या ऐसा कुछ ना कर पाए। उनकी हमेशा ही प्राइवेसी से रिलेटेड मतलब समर्थन रहा है प्राइवेसी को, कि किसी भी प्रकार से वो प्राइवेसी को समर्थन करते हैं कि आपके कस्टमर की एक पर्सनल प्राइवेसी होती है। जैसे कि मैंने केस सुना भी था बहुत पहले, पता नहीं ये कितना सही था कितना गलत था, कि एप्पल को कहा गया था किसी क्रिमिनल के मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को, लॉक को खोलने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था इससे कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है और ये कोई भी इंसान हो उनकी पर्सनल प्राइवेसी है। ऐसा कुछ सुनने को मिला था मुझे, ये कितना सच है मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ आपको भी शायद सुनने को मिला ही होगा। पर जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन में कई बार ऐड भी देखने को मिलती होगी अपने अपने स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड में कई बार, लेकिन एप्पल का ऐसा कुछ नहीं है, आईफोन का ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो है कि प्राइवेसी रखो, जितने पैसे दिए उतना उनको सामान दो, बात ख़त्म। फिर उस पर ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जाता। ऐसा पॉलिसी और ऐसी जो इमेज है वो रही है एप्पल की अभी तक। और बात रही कि जैसे मैंने बताया कि जो मोबाइल फ़ोन है जो पहले से आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और एक आप नया लेंगे उसमें तो पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको, ये ना आप उसको डिलीट कर सकते हो, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जो आपके पास ऑलरेडी है उनका क्या किया जाएगा। ऑलरेडी है उनमें भी कुछ ना कुछ संशोधन करके, जैसे अपडेट आते हैं तो अपडेट के माध्यम से इनको करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा इनको, मुझे लगता है कंपनीज़ को, कि किस तरह से करेंगे वो भी मैटर करता है ना। और बात की जाती है कि कई बार कई फ़ोन जब अपडेट देना बंद भी कर गए हैं, तो उनमें वो किस तरह से करेंगे, जिनमें अपडेट वो दे ही नहीं रहे तो उनको अब देना पड़ेगा, तो उसमें भी वो थोड़ा मतलब रजिस्ट करने वाले हैं शायद तक तो। और आगे बात की जाए तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड थी। और अब बात करते हैं कि प्राइस में कुछ बची नहीं है। और अगला पॉइंट है हमारे पास कि अब बात आती है मेन बात, कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट वगैरह जो एप्लीकेशन लाई है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल अभी तक तो सही रह रहा है, लेकिन आगे जाकर क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आगे जाकर वो चीज़ हमारे लिए कोई नए अपडेट के माध्यम से हमारे जो डाटा है उसको कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा? इसकी कोई है गारंटी? तो इसको भी मतलब श्योर करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला किसी तरह से, ताकि जो जनता है, आम जनता है, वो इससे बिल्कुल सहमत हो पाए, कि उन्हें पता चल पाए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी चांस है कि जनता भी इस चीज़ को सपोर्ट करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वैसे ये चीज़ कुछ गलत है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में के तहत ऐसा कुछ करना ज़रूरी भी कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल से था। लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर करना भी ज़रूरी बन जाता है, तभी आम जनता के लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट ही क्या पता इस चीज़ का उनके खिलाफ यूज़ करने लग जाए, तो इस चीज़ का पूरी तरह से उनको क्लियर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसको किस तरह से लीगल केसेस वगैरह के माध्यम से इसको अपोज करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, जैसे आपको पता हुआ हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, उस चीज़ को भी ये नल एंड वॉइड करता है, मतलब इस चीज़ को हमारी प्राइवेसी को छीनता है, तो हम उसके तहत भी इसके अगेंस्ट हो सकते हैं और इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस वगैरह जा सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाए यूएन की गाइडलाइन की, जो कि है हमारे डिजिटल राइट, तो उसके का भी खिलाफ है ये। अब बात की जाती है कि इसमें दिक्कत क्या है। मेन दिक्कत है इसमें ट्रांसपेरेंसी की, कि ये हमारे लिए क्लियर नहीं है, ये अभी पूरी तरह से वो जनता के लिए सही या गलत कहा जाना गलत होगा,
क्योंकि हमें नहीं पता पूरी तरह से ये गलत है या सही है, क्योंकि जैसा इन्होंने दावा किया है उस प्रकार से तो ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेसी में भी ये दिक्कत डाल रहा है। तो प्राइवेसी वाले मैटर को ये अगर क्लियर कर देते हैं कि इस तरह से हम प्राइवेसी को, आपका प्राइवेट चीज़ों को आप तक ही सीमित रखेंगे, कुछ करें ऐसा, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तब तक ये हम इसको स्वीकार कर नहीं पाएंगे, और कर दिया तो क्या पता क्या दिक्कत लेके आ जाए कल को, ये बात भी है। क्योंकि इन्होंने क्लियरली तो पब्लिक को कुछ नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, कुछ नहीं कहा कि हम ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। असल में ये चीज़ वैसे ही मीडिया में आ गई, ये डायरेक्ट बोला गया था जो कंपनीज़ है मोबाइल फ़ोन की, कि आपको ऐसा लागू करना है, और इन उनको समय दिया है 90 दिनों का। यानी उनके द्वारा ही मीडिया तक ये बात गई है किसी न किसी तरीके से कि ऐसा कुछ होगा या होने वाला है या जो भी है। तो इन्होंने पब्लिकली तो ये चीज़ मतलब बताई ही नहीं किसी को। और बात की जाए प्राइवेसी पॉलिसी की, तो वो प्राइवेट चीज़ों के साथ कितना डाटा लेंगे, कितना समय तक उनको स्टोर करके रखेंगे, और कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं गलत ठहराने में सहायक बन रहे हैं। जो लोग इनका अपोज करते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, उनके लिए बहुत आसान है इस चीज़ के अपोज में खड़े होना। और क्या पता कल को जो अपोजिशन पार्टी है वही इस चीज़ का मिसयूज़ करने लग जाए जो आज वो अपोज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में हम इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें भी हमारे हक के लिए बोलना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को क्लेरिफाई कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है ये बहुत बढ़िया जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, अगर वो जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है तो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बहुत सारा चोरी हो जाते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है, कि अगर बात सुनी है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया और वो मिला नहीं, तो और दूसरे जो चोर है उनका जो भी मनोबल बढ़ता है उसको आगे और से और करने का। लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ गई तो वो जो चोरी कर रहा है मोबाइल फ़ोन, स्टॉल कर रहा है आपका मोबाइल फ़ोन, तो उसको भी ये रहेगा कि यार ये ढूंढ तो लेंगे ही, या फिर मुझे तोड़ना पड़ेगा, फ़ायदा क्या, मतलब मैं अपनी जान भी रिस्क कर रहा हूँ, क्या पता मुझे सजा हो, क्या पता मुझे पीटे, क्या पता मेरे साथ क्या होगा। तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा हम ताला लगाते हैं चोर के लिए, चोर के लिए नहीं लगाते, चोर तो चोरी कर ही लेगा, पर उन लोगों के लिए लगाते हैं जिनका मन ललचा सकता है। क्या पता वो चोरी करने के लिए उनका मन कर जाए बाय चांस। तो इन चीज़ों, मैंने आपके साथ बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं इस वीडियो में, तो आपको बताइएगा कैसा लगा, और आपको कौन कौन से वीडियोस और चाहिए, कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो किस तरह से सही लगा, किस तरह से क्या लगा, आप अपने पॉइंट भी अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और आज तो वैसे मुझे पता नहीं मैंने कैसे वीडियो बना दिया, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ था और बोला भी नहीं जा रहा था, और पता नहीं अब कैसे लगातार बोल रहा हूँ मैं, और रुकने के बाद कितना गला दुखेगा वो भी पता नहीं है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अच्छा है, चलिए, और शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये लगा कि जानकारी आपको जो भी मैंने बताया आपको सुनकर ऐसा लगा कि कुछ आपके जो जानकारी में वृद्धि हुई है, बढ़ावा हुआ है, तो आप इसको आगे से आगे शेयर कर सकते हैं कि आपके दोस्तों और मतलब रिश्तेदारों, और उनको भी पता चले कि ऐसा कुछ चल रहा है जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जो एप्लीकेशन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।